जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आचार्य सुनील आज आपके समक्ष बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करूंगा। जो बृहस्पति ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में ये महादशा में चल रहे हैं या अंतरदशा में चल रहे हैं, प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि अगर ये पांचवें भाव में विराजमान है या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा आपकी गुरु की चल रही है और ये पंचम भाव में स्थित है, बृहस्पति स्थित है, तो आज उस विषय की हम संपूर्ण जानकारी, उसके शुभ और अशुभ फल किस प्रकार मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वो जानकारी आज हम आपके समक्ष रखेंगे। अंत तक बने रहे और साथ में ये उपाय बताएंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपको अशुभ किसी प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं और आपकी किसी गोचर में या किसी ग्रह की दूसरी दृष्टि की वजह से बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो उपाय आज हम यहाँ पे बताएंगे, अगर ये उपाय आप करोगे तो अवश्य ही आपको बृहस्पति से संबंधित शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब चैनल में हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो ये कंटिन्यू ग्रहों से संबंधित, आपके ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हमारे वीडियो के जो सीरीज है वो बनती रहेगी और आप तक हम ये पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 5 में अगर आपके ये शुभ अवस्था में विराजमान है तो आपकी जो संतान है वो उन्नति हासिल करती है, यानी कि वो अग्रसर रहती है उन्नति के पथ पर, और साथ ही आपका भाग्य भी जागृत होगा। आप गुस्से में भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आपके अंदर एक अच्छे इंसान के जो गुण होने चाहिए वो सब अच्छापन आपके अंदर रहता है। आप उन सब के मालिक होते हो। आपकी इज्जत और आपका ज्ञान दोनों ही बहुत उच्च श्रेणी के होते हैं। आप बड़ों के दिल से कदर करने वाले तथा बड़ों की बात को अच्छे से ग्रहण करने वाले होते हैं। आपके घर में अगर बृहस्पति के दिन कोई बेटा जन्म लेता है तो अवश्य ही आपके भाग्य में ये चार चांद लगा देगा, यानी कि आपका भाग्य संपूर्ण रूप से जाग जाता है। उसके साथ आपकी लगातार यश, कमाई और आपका नाम ये सब जगह रोशन होता जाता है। आप आर्थिक रूप से बेहद संपन्न और आर्थिक रूप से या तो बेहद तंग हो सकते हैं, यानी कि मध्यम दर्जे के इंसान, पंचम भाव में जिनका बृहस्पति बैठा है, ऐसा इंसान या तो बेहद संपन्न होगा या बेहद आर्थिक जो स्थिति है, तंगी है, वो हमेशा बनी रहेगी, यानी कि मध्यम स्तर का जीवन आपका कभी नहीं होगा। और अगर आप ईमानदारी से बिना किसी के साथ धोखा या बिना विश्वासघात के दूसरों का बिना छीने हक कोई भी व्यवसाय या काम करते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही सुखपूर्वक व्यतीत होगा। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई आपदा या किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत आप अपना जीवन जीते हैं, किसी से बेईमानी या छल कपट का जीवन जीते हैं, धोखाधड़ी का जीवन जीते हैं, तो जीवन भर परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी, समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती रहेंगी। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा फल दे रहे हैं तो आप उच्च पद पर आसीन होंगे, जिसके कारण आपको अनेक प्राणियों का सहयोग मिलता है और वो आपको और आपकी संतान को हमेशा दुआएं देते हैं, भला बोलते हैं। और आपकी युवा अवस्था में अगर आप संतान की कदर करते हैं तो वृद्ध अवस्था में वही संतान आपको संपूर्ण सुख प्राप्त करवाते हैं और आपके मान सम्मान में भी कई गुना बढ़ोतरी होती है। अगर आपको जीवन में सम्मान प्राप्त करना है और अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपका जीवन में बृहस्पति के जो नियम है, गुण है, किसी के साथ छल कपट ना करना, धोखाधड़ी ना करना, तो ये नियम बनाकर अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो अवश्य ही बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर स्पेशल एक योग आता है, अगर पंचम में बृहस्पति हो और संतान आपकी तरफ से कोशिश की जाए कि गुरुवार के दिन वो उत्पन्न हो, सूर्योदय के बाद उदय के बाद ही उत्पन्न हो, तो डेफिनेटली आपका भाग्य 100 गुना वृद्धि करने वाला हो जाता है। उसके लिए आप कई तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टरी इलाज के थ्रू। ये गुरुवार के दिन वाला अगर आप कोशिश करते हैं तो अवश्य ही बृहस्पति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होंगे। यही अगर दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति
पंचम भाव में बैठे और अशुभ अवस्था में है। ये आपका पंचम भाव कुंडली का है और कुंडली में कभी ये गोचर में आ सकते हैं, महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में आ सकते हैं और वो अशुभ अवस्था के हो चुके हैं और किसी कारण या दूसरे ग्रहों के कारण भी अशुभ है या पहले से ये कुंडली में अशुभ होके बैठे हैं, तब उस विषय की जानकारी अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप अपने जीवन पर स्वयं नहीं रख पाएंगे और दूसरों से अगर मान लीजिए निःशुल्क कोई चीज़ आप लेते हैं और मदद लेते रहते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव होंगे और साथ में आपकी जो संतान के सुख है वो भी खराबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन का खराब होता ये भी एक बुरे यानी कि बृहस्पति की निशानी है, यानी कि आपको बृहस्पति वो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, जिसके साथ आपका गृहस्थ जो जीवन है वो संपूर्ण सुख से व्यतीत नहीं होता है। आपके मन में तेजी से धन कमाने की लालसा होती है। अगर ये बृहस्पति खराब अवस्था में चल रहा है तो ये मानसिक आपकी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आपको नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा और आपको ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में तो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको सही नियम और कायदे से एक जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर आपको पंचम स्थान में ये शुभ प्रभाव बृहस्पति का नहीं मिल रहा है, ये महादशा, गोचर, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार मैं फल आपको बता रहा हूँ, तो आप शुभ प्रभाव के लिए कुत्ता पाल सकते हैं। श्री गणेश की एक कुत्ता पालें और श्री गणेश की पूजा अवश्य करते रहें। स्कूल के अध्यापक की सेवा करें। नाग केसर को जल में प्रवाह करें और जो जल में प्रवाह करने वाली चीजें है, लाल किताब फल कथन के अनुसार आपको सिर से इसे 7 बार वार करके ही जल में प्रवाह करना चाहिए, बहते हुए पानी में प्रवाह करें। आपकी लटकाई पढ़ाई की तरफ से परेशानी के हालात हो या आपसे कुछ कहा जाए और उसे आप अच्छे से ना कर पा रहे हो, आप अक्सर धन लाभ के समय आपके झगड़े, घर परिवार, बड़े बुजुर्गों से अनबन, इस प्रकार की संभावना ये बृहस्पति अशुभ की निशानी है। तो डेफिनेटली आपको जो ये उपाय बताए गए हैं तो इसके लिए अवश्य ये उपाय करके देखिए और अपने जीवन में परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में बृहस्पति से जो प्रभाव, बुरा प्रभाव आपके जीवन में आ रहा था उसमें बहुत कमी आई है। इसमें भी अगर आप बृहस्पति के दिन आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है या ऐसा कुछ आप योग बना के लाते हैं डॉक्टर के माध्यम से कि बृहस्पति को ही वो बच्चे का जन्म हो जाए, लड़का हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर बृहस्पति गुरुदेव आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे और वे बृहस्पति आजीवन आपके लिए शुभ हो जाएंगे। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 5 में और चंद्रमा 9 में, अगर ये आपकी महादशा में चल रहा है या कुंडली में है या गोचर में चल रहा है, अंतरदशा में चल रहा है, प्रत्यंतर दशा में चल रहा है, तो ऐसे समय में जो आपका पीरियड आएगा, जो भी जातक की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 5 और चंद्रमा खाना नंबर 9 में विराजमान रहेंगे, तो आप बहुत अत्यंत भाग्यशाली होंगे। आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप छोटे से छोटा भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत बड़े कामकाज के आप मालिक बन जाओगे और ये योग आपको बहुत बड़ी रईसी या अमीरी की तरफ जीवन व्यतीत करने के लिए भाग्य को उदय करता है। यही अगर खाना नंबर 5 में बृहस्पति है और शनि खाना नंबर 9 में है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी कुंडली में अगर इस तरह से ग्रह विराजमान है, ये महादशा में हो सकते हैं, अंतरदशा में हो सकते हैं, गोचर में हो सकते हैं, प्रत्यंतर दशा में हो सकते हैं। तो 16 वर्ष की आयु से आपको किस्मत का अच्छा स्थान प्राप्त होता है, अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, आपके भाग्य में उत्तम संतान का भी भविष्य में योग बनता है। तो इस तरह से आज हमने बात की है बृहस्पति खाना नंबर 5 के बारे में, जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर के फल हमने आपको बताया है। अगर आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो डेफिनेटली आप इससे निजात पा सकते हो, आराम पा सकते हो और आपके जीवन के सुखों को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है।
9 ग्रह हमारे पूर्व जन्म संचित कर्म कुंडली में 9 ग्रह बन के बैठे हैं। अगर आप 9 ग्रहों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, दीर्घायु और आपके जीवन में यश कीर्ति ये सब हमेशा बना रहता है। अगर आप 9 ग्रहों के अनुसार अपनी कुंडली को नहीं दिखाते हैं और किसी से अच्छा परामर्श नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष जीवन भर बना रहेगा। और उसमें हो सकता है कई बार अनहोनी घटनाएं जिसके साथ घटती है उन्हें पता है उनके जीवन में परिवार में किस तरह से कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी बात का यकीन करिए, ये जो ज्योतिष शास्त्र है अगर आपके साथ सही गुरु का साथ या सहयोग, ज्योतिषाचार्य का सही सहयोग मिलता है तो आप कभी भी अचानक कोई बड़े संकट या बड़े जाल में नहीं फंसते हो, बड़े धोखाधड़ी के शिकार नहीं होते और आपके माध्यम से हमेशा सत्कर्म होता रहेगा। अच्छे कर्मों की तरफ आप अग्रसर होगे अगर आपके साथ किसी अच्छे एक योग्य आचार्य या अध्यापक या सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का सब्जेक्ट मैं यहीं पे खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बृहस्पति खाना नंबर 6 में अगर विराजमान है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में किस प्रकार का शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं, तब तक आप ये वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप भी संपूर्ण जानकारी आपके जीवन की हमसे प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सबको सद्बुद्धि दे, आपस में प्रेम करे, पूरे परिवार का आप ख्याल रखिए। यही भावना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।